राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आज तारीख 26 अक्टूबर सन 2025 ईस्वी की शाम पश्चिमी बाबा 10 RD के प्रेरणा से आपकी प्यारी बस्ती खाजूवाड़ा, जिला बीकानेर, राजस्थान में जगसील जी संधू जी, डॉक्टर साहब के समस्त परिवार के सौजन्य से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आदमी की मुलाकात कितने ही माध्यमों से होती है, लेकिन सत्संग के माध्यम से जो मुलाकात होती है वो सभी मुलाकातों में श्रेष्ठ कही जाती है। अभी मैं बैठा था तो एक प्रेमी कहते थे, जब हम आपस में विवादन राधा स्वामी कर रहे थे तो उन्होंने कहा है ये राधा स्वामी ब्यास पंजाब के अलावा तो कहीं कोई है ही नहीं, क्योंकि पश्चिमी इंडिया में हो तुम, यहाँ से आगे बॉर्डर सब पाकिस्तान लग जाता है। इस पश्चिमी भारत से भी आगे पूरब में बहुत बड़ा भारत है। और राधा स्वामी जो नाम है वो आज इतना सर्वमान्य हो गया है, सर्वलौकिक हो गया है कि इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। वैसे राधा स्वामी नाम का जो सरदार स्वामी महाराज शिवदयाल सिंह जी महाराज, जो इसके प्रवर्तक, प्रीसेप्टर ऑफ मिशन कहे जाते हैं, उन्होंने कहा राधा आदि सुरत को जानो, स्वामी नाम शब्द पहचानो। राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को, राधा कहते हैं सूरत को, स्वामी कहते हैं शब्द को, राधा कहते हैं शिष्य को, स्वामी कहते हैं गुरु को, और बस राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को। योग कहते हैं जोड़ को, टोटल को। जिस योग से राधा का स्वामी से योग होता हो उसे राधा स्वामी योग कहते हैं। पंथ कहते हैं रास्ते को, जिस रास्ते पर चलकर राधा स्वामी में विलय होती हो उसे राधा स्वामी पंथ कहते हैं। तो राधा स्वामी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। राधा स्वामी चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, बौद्धिस्ट है, यहूदी है, जरथुस्ती है, कोई भी है, सब के अंदर आत्मा परमात्मा की उपस्थिति होती है और उसी का संबंध, उसी का संबोधन स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी शब्द का किया। तो पश्चिम में ही राधा स्वामी नाम नहीं है, भारत के पूरब में भी है, विदेशों में भी है। और राधा स्वामी कभी मुझसे कह रहे थे महात्मा शीतल दास जी कि राधा स्वामी के बारे में थोड़ा सा कहें, तो यूँ तो हमने अपनी बहुत पुस्तकों में इसका जिक्र लिखा है। एक झलक संत स्वामी बाग दिल्ली नाम की पुस्तक हमने लिखी है, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है। तो उसमें हमने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि राधा स्वामी नाम का संबोधन राय सालिग्राम जी ने, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज इसके प्रिसेप्टर कहे जाते, जो आगरा में स्वामी बाग आपने सुना होगा, दयाल बाग सुना होगा आपने, विश्व स्तर की इमारत है।
तो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के जो गुरु थे वो तुलसी साहेब हाथरस वाले, जिनकी घट रामायण और तुलसी मंदिर हाथरस यूपी में, मैं जिला बुलंदशहर में सतगुरु धाम से आता हूँ। बुलंदशहर और हाथरस की सीमा मिली हुई है, वहाँ तुलसी साहब का मंदिर। तुलसी साहब जो थे ये पूना में, दक्षिण पूना में पेशवा बाजीराव और सामराव जो थे, जो सामराव थे उनको गद्दी होनी थी, लेकिन भीतर वैराग्य होने के नाते ये चले आए घर छोड़कर, और उनकी अनुपस्थिति में छोटे भाई बाजीराव को गद्दी सौंप दी गई। ये सामराव जी ही हाथरस में आकर तुलसी साहेब के नाम से मशहूर हुए, और ये सामराव जो थे, इनके पिता रत्नाकर राव जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे, और गुरु गोविंद सिंह जी से ही इन्होंने बाल्यकाल में शामराव जी ने, तुलसी साहेब ने रूहानियत की नियामत सीखी। तुलसी साहेब का सेठ दिलवाली सिंह जो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के पिता थे, आगरा में पन्नी गली में, तुम जाते होगे, देखा होगा, तो इनके यहाँ आना जाना था। उनका नामकरण भी शिवदयाल जी भी स्वामी तुलसी साहेब हाथरस वालों ने किया था। जो जीवन चंद्र स्वामी जी महाराज में, जीवन चंद्र बाबा जयमल सिंह में, रिटन भाई कृपाल सिंह जी महाराज, बहुत महात्माओं ने जिक्र किया है, HD माहेश्वरी वगैरह ने। तो उसके बाद स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के 4 शिष्य प्रमुख थे, जिनमें एक बाबा जयमल सिंह जी थे जो पंजाब में गुरदासपुर जिले घुमाना नाम के गांव में थे, और एक पटियाला में बाबा गरीब साहब थे, और एक पदमदास जो सिकोहाबाद जो जनरल ऑफ पुलिस थे, जिनका पद्म सागर आज बहुत मशहूर ग्रंथ है, और राय सालिग्राम जी, ये 4 उनके प्रमुख शिष्य थे। उनकी मृत्यु होने के बाद, स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद चल जाता है, ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट में बाबा गरीब साहब और बाबा जयमल सिंह दोनों आ गए। घुमाना में रह करके बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास नदी के किनारे जिला अमृतसर में, पंजाब में डेरा स्थापित किया, जो आज राजस्वामी सत्संग ब्यास के नाम से मशहूर है। बाबा गरीब साहब ने संत स्वामी बाग दयाबस्ती, जो पहले सराय रोहल्ला के नाम से होता था, परिसीमन होने से पहले संत स्वामी बाग दयाबस्ती दिल्ली में डेरा की स्थापना की। तो वो बाबा जयमल सिंह जी का फैलाव, बाबा सामंत सिंह जी महाराज, बहादुर जगत सिंह जी महाराज, चरण सिंह जी, गुरुवेंद्र जी से आज भी वर्तमान धार है। इसी में से कृपाल सिंह जी सावन आश्रम गुड़ मंडी दिल्ली से चले। बाबा गरीब साहब के शिष्य स्वामी राम बिहारी साहब थे, और स्वामी राम बिहारी साहब के ज्ञानदास जी थे, और ज्ञानदास जी का ये दास बैठा है यहाँ मौजूद। उधर ये चाचा प्रताप सिंह के माध्यम से, जो आज अभी जल्दी में गम प्रसाद माथुर जी जिनके पोते होते थे, वो धार जारी है। उधर पद्मदास जी का पद्म सागर ये व्रत हो चुके थे, उनका कोई धार आश्रम डेरा नहीं चल रहा है, वो व्रत थे। तो ऐसी बात नहीं है कि तुम हमको ये समझ रहे हो कि यहाँ कोई नया आदमी आ गया। नहीं भाई, हम उसी परिवार से हैं जो संतों का परिवार है, और कोई गैर नहीं है, तुम्हारे ही हैं। अब आइए, ये तो मैंने थोड़ा परिचय दिया है, अब सत्संग की बात करते हैं थोड़ी सी।
एक गुरु अपने शिष्यों से कह रहे थे कि तुम मेरे पास आए हो, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। तुम्हारी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ और शुभ जीने की दिशा कौन सी है? आज तुम मनुष्य चोले में हो, इस मनुष्य चोले में जीवन जीने की शुभ और सही दिशा कौन सी है? ये अपने शिष्यों से पूछ रहे थे। उन शिष्यों में सभी वृत्ति के लोग थे। उन्होंने अपने अपने अनुकूल उत्तर दिया। किसी ने कहा उच्च शिखर के पद पर पहुंच जाने वाला ही शुभ और सही दिशा है। कोई कहता हमारे पास जितनी संपत्ति जायदाद हो जाएगी वही जिंदगी जीने की शुभ और सही दिशा है। कोई कहता था हम जितने भी सामर्थ्यवान अन्य शक्तियों को लेकर हो जाते हैं, दूसरों पर हुकूमत चलाते हैं, यही शुभ और सही दिशा है। कोई कहता था जितना अच्छे मकानों में रह लेते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम लेते हैं, अच्छी और उपलब्धियां संसार की हो जाती हैं, तो यही जीवन जीने की शुभ दिशा है। ये सब उत्तर देते रहे। लेकिन तुम और सब हम जानते हैं कि जीवन की शुभ दिशा, आज एक आदमी शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, अन्य दुष्कर्म करता है, वो भी अपनी जिंदगी की शुभ दिशा ही मानता है कि इससे कोई शुभ दिशा नहीं है। कोई आदमी धन में ही अपना पागल हो रहा है, धन को इकट्ठा करने में, कोई किसी पद के चरम पर पहुंचने में पागल हो रहा है, कोई कुछ। तो कुछ जिज्ञासु शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव यही तो हम जानने के लिए आपके पास आते हैं कि जीवन जीने की शुभ दिशा क्या है, सबसे श्रेष्ठ दिशा जीवन जीने की क्या है, यही तो जानने के लिए आपके पास आए हैं। अगर यही हम सब कुछ जानते तो आपकी शरण में आने का हमारा उद्देश्य क्या था? वैसे मैं हिंदी भाषी आदमी हूँ, पंजाबी में समझ लेता हूँ थोड़ी थोड़ी, जानता नहीं हूँ, कह नहीं पाता हूँ। कोई आपत्ति तो नहीं है आपको हिंदी के उसमें? हैं? तो आप ही हमें बताइए। शिष्यों ने कहा गुरु से आप ही हमें बताइए कि तो जीवन की श्रेष्ठ और शुभ दिशा क्या है? तो गुरुजी ने कहा था तुम संसार में किसी भी उपलब्धि के लिए कितने ही फैल जाओ, लेकिन अंत परिणाम अशांति, बेचैनी और दुख, कलह ही होता है। कितने ही फैल जाओ। और अगर तुम सच्ची और शुभ श्रेष्ठ दिशा जानना चाहते हो तो तुम अपने में सिमटो, फैलो नहीं, सिमटो। उसे हिंदी में शब्द आता स्वत्व, खुद पर ठहर जाओ। ये तुम्हारी श्रेष्ठ दिशा है, शुभ दिशा। तुम जिंदगी में सब कुछ नहीं जानते, तुम्हारे बहुत काम तुम्हारी बुद्धि के बिना, यानी जिंदगी के जो श्रेष्ठ कार्य हैं वो तुम्हारी बुद्धि यानी अकल के बिना होते रहते हैं। माँ के गर्भ में पहुंचने के लिए तुम्हारी अकल ने कोई काम नहीं किया, मुझे उस माँ के गर्भ में जाना है, उस पिता के माध्यम से जाना है, उस घर में जाना है। तुम्हारी अकल के बिना ही माँ के गर्भ में तुम्हारा भ्रूण विकसित होता रहता है, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी इंद्रियां फूटती रहती हैं, आँख कान नाक सब निर्माण होता रहता है, विकास होता रहता है तुम्हारी अकल के बिना। गर्भ से बाहर आ जाते हैं, ये सारी दुनिया की कृति और सृष्टि हमें दिखाई देती है तुम्हारी अकल के बिना। तुम अपनी अकल के बिना अपने बच्चों को पुत्र और पुत्री तुम्हारी बुद्धि के बिना ही तुम्हारे यहाँ आते रहते हैं प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार।
जिंदगी के महत्वपूर्ण। तुम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हों, रोगी हों, हम दरिद्र रहें, हम यहाँ रहें, लेकिन तुम्हारे न चाहते हुए भी तुमको उन शरीरों में रहना पड़ता है। तुम अपनी जिंदगी में अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। और तो और तुम्हारी श्वास बाहर जा रही है, इस श्वास को भीतर करने के लिए तुम अपनी बुद्धि लगा दिए हो, नहीं कर नहीं सकते। तो तुम्हारी जिंदगी के अहम कार्य तुम्हारी बुद्धि और अकल के बिना और शक्ति के बिना होते हैं। तो सबसे पहली शुभ दिशा, श्रेष्ठ दिशा यह कि तुम स्वयं पर स्थित हो जाओ। और दूसरी शुभ दिशा यह है कि किसी सतगुरु की शरण में जाओ, और सतगुरु की शरण में जाकर अपने भीतर, जहां से तुम्हारी चेतना की मूलधार, चेतना की धार या शिखर से नाखून तक बह रही है, तुम जिंदा हो, चेतना की धार तुम्हारे 10वां द्वार कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, सचखंड कहते हैं, नामी धाम कहते हैं, अकाल तख्त कहते हैं, ऊपर से शिखर से नाखून तक बह रही है। और इसे तुम्हारा सतगुरु ही इस जहां से आए हो वहां पहुंचने का, मोड़ने का प्रैक्टिकल व्यवहारिक सूत्र, ना तो तुम्हें वेद, शास्त्र, पुराण, अंजील, कुरान, बाइबल, तौरेत, कोई भी ग्रंथ तुम्हें नहीं लौटना सिखा सकता, ना ही तुम्हारी कोई परंपरा, कोई मान्यता, कोई धारणा, ना ही कोई तुम्हारी जाति, ना कोई तुम्हारा समूह तुम्हें तुम्हारे भीतर जो चेतना की धार शिखर से नाखून तक व्याप्त है, इसे मोड़ना कोई नहीं सिखा सकता बिना गुरु के। आप कहेंगे साहब चेतना कैसे? हाँ, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं पहले, पदम दास, उन्होंने पदम सागर ग्रंथ लिखा है। उस पदम सागर में उन्होंने सुरत के उतार को, इस आत्मा के उतार को, शिखर से नाखून तक के उतार का जिक्र किया है। कबीर साहब ने एक बात कही थी, किसी पंडित से कहा था, मेरो तेरो मनुआ कैसे एक हो रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, मैं कहता तू जागत रहिए, तू तो जातो सोए रे। तो संतों ने कागज लेखी बात नहीं कही है, उन्होंने अपनी आंखों देखी बात कही है। तो पदम दास जी ने उस पदम सागर में एक अपना अनुभव कहा है, इस सूरत का, आत्मा का उतार, शिखर से नाखून का सुनना मुझे याद आ रहा है। एक सिंधु देश अनाम अवगत रूप रेखा तहां नहीं, फिर देश स्वामी का कहा नीचे पदमपुर है सही, इससे उतर के अगम देखा अलख में आकर अड़ी, सत्य पुरुष लोक अगाध लीला हंसों में जाकर खड़ी, भमरपुर आई उतर कर बंसी की तुम धुन तहां सुनी, महाशून्य से नीचे चली 10 द्वार पर किंगरी गुनी, त्रिकुटी पर लीला अजब देखी ओंग धुन सुनती भई, सहस दल पे कमल निरखा शंख धुन घंटा सोई, पदम दास तिल तीसरे में सुरत आकर थिर रही, फिर नेत्र दोनों में उतर के पिंड में को बह रही। ये पदम दास जी ने पदम सागर में रखा है। अब ये बह गई है तो आ गई है। तुम्हारा सच्चा दिशा, सच्चा धर्म, तुम्हारी सच्ची संस्कृति, तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारी सच्ची साधना तभी होगी तुम जहां से आई है धारा, इसे वहां को लौटो। कबीर ने इसी का तो इशारा किया था कि कबीर धारा अगम की, चेतना की धार अगम से, कबीर धारा अगम की, सतगुरु दई लखा है, ताहे उलट सुमरन करो स्वामी संग मिला है। इस धारा को लौटो सतगुरु के माध्यम।
ये शुरू, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी श्रेष्ठ और शुभ दिशा है। अब गुरु गोविंद सिंह जी जब इस दुनिया में अपनी पताका फहरा रहे थे, अध्यात्म की पताका, तो उन्होंने अपने शिष्यों से, सिखों से, जो कई सौ की भीड़ थी, वहां एक बात कही थी कि जो देश के लिए, धर्म के लिए और मानव कल्याण के लिए बलिदान देना चाहते हैं वो जरा खड़े होकर मेरे पास आ जाएं। जब इन्होंने ये कहा कि जो देश के लिए, धर्म के लिए और मानव कल्याण के लिए बलिदान देना चाहते हैं तो वो खड़े होकर मेरे पास आ जाएं। और जो गुरु मत के प्रेमी हैं वो सब जानते हैं कि उन सैकड़ों की भीड़ में से केवल 5, जिन्हें हम पंच प्यारे कहते हैं, जिनमें दयाराम जी, धर्मदास जी आदि पंच प्यारे थे, वो 5 आदमी खड़े हुए। बलिदान तो एक बहाना था गुरु साहब का, लेकिन वो इस बहाने मनुष्यों के निष्ठा को, साहस को, वीरता को, संघर्ष को इसके बहाने परखना चाहते थे। तुम में कितनी निष्ठा है गुरु मत के लिए, कितनी आस्था है गुरु मत के, क्या संघर्ष कर सकोगे, क्या त्याग कर सकोगे। ये उनका एक बलिदान के बहाने शब्द था और उनका संकेत ये था कि अगर तुम मन, माया, काल तीनों का जो जाल फैलाया हुआ है यहाँ संसार में, आज जितने भी हम व्यक्ति जीते हैं, कोई अपने मन के तल पर जीता है, कोई बुद्धि के तल पर जीता है, कोई अहम के तल पर जीता है, इनसे निकल जाता है तो माया का पसारा पड़ता है, माया से निकल जाता है तो काल का पसारा पड़ता है। इन तीनों से अगर सार शब्द, जो गुरु का सार शब्द है, सत्शब्द है, उसके लिए इन चीजों से बलिदान हो जाता है, वही अमृत को चख पाता है। जो अंदर में अमृत हमारे झड़ रहा है, जो शब्द का अमी, शब्द अमी जिसे कहा है, उसे चख पाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदान, जो पंच प्यारे थे, बलिदान का तो बहाना था, वरना मन, माया, काल से विजय प्राप्त करके जो गुरु के सार शब्द के लिए प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं के लिए तो गुरुमत है। अब आइए, जब मैं कभी कहीं कोई प्रवचन करता हूँ तो उस प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी संत महापुरुष के मोती को प्रोया करता हूँ। उस मोती के पिरोने से उस कथन की, प्रवचन की एक चमक बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है और प्रेरणा मिलती है मनुष्य को कि मैं ही नहीं कर रहा हूं भक्ति, मुझसे पहले भी बहुत इस गुरु मत की ओर बढ़ चुके हैं। तो आज मैं जो मोती पिरो रहा हूँ वो पिरो रहा हूँ हरिसेवक जी का। उस मोती का नाम है हरिसेवक जी। हरिसेवक उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बजीरापुर नामक गांव में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम गुरु दयाल जी था और वो अच्छे जमींदार थे। जैसा कि यहाँ कुछ हमारे प्राचीन लोगों ने
मनुष्य को वर्णों में, जातियों में बांट दिया है, और आदमी का परिचय लेने से पहले लोग उसकी जाति का परिचय जरूर कराते हैं कि फला जाति। ऐसे ही वह जो थे हरिसेवक जी, वो कायस्थ जाति के कहे जाते थे, बिलोंग करते थे उनके पिता। उस समय का जो दौर था उनके जन्म का, यूँ तो पहले हमारे हिंदुस्तान में बहुत महापुरुष हुए हैं, लेकिन उनके जीवनी के बारे में कम पते पड़ते हैं। कब पैदा हुए, कब क्या किया, कब किसके क्या थे, कम लिखते हैं। लेकिन ऐसा ही हरिसेवक जी के बारे में जो विद्वान हैं, उन्होंने सन 1822 ईस्वी में उनका जन्म किया है, बयान किया है। वो जातिगत होने के नाते फारसी के विद्वान थे और हिंदी भी खासी जानते थे, हरसेवक लाल जी। उन्होंने अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष ये निकाला कि बिना गुरु के भक्ति का प्रारंभ नहीं होता। मनुष्य के जीवन के दो सिरे होते हैं, एक लोक का, एक परलोक का। लेकिन सतगुरु एक ऐसा पुल होता है जिसका एक सिरा लोक से जुड़ा हुआ होता है और एक सिरा परलोक से जुड़ा हुआ होता है। तो उन्होंने जाना पहचाना कि बिना गुरु के भक्ति का प्रारंभ नहीं होता, शुरुआत नहीं होती। तो गुरु की तलाश उन्होंने की। गुरु तो जगत में बहुत हैं, गुरु जगत में बहुत है, धुन देते काना, उपजे बिन से होए मरम ले पहचाना। कान में कर दी कुर्र, भैया तू चीला में गुर्र, सवा रुपया धर्र तो पहुंचा दंगो धुर्र, हमारे से डूबिया तर्र। गुरुओं की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन पूरा गुरु अंतर्भेदी मिल जाना मनुष्य के परम सौभाग्य की बात होती है। तो उन्होंने जब गुरु की तलाश जारी की तो लाल साहब नाम के महात्मा थे, उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, उनसे दीक्षा ली उन्होंने। और लाल साहब से दीक्षा लेने के बाद वो सुरत शब्द मार्गी थे। जो सुरत शब्द मार्ग, जो निर्गुण धारा के संतों ने, चाहे वो गुरु कबीर साहब थे, चाहे वो गुरु नानक देव जी थे, चाहे वो रविदास जी थे, चाहे पलटू जी, नाभाजी, दरिया जी, गुदर जी, चाहे वो संत सबरेज थे, मौलाना रूम थे, चाहे वो मतलब जो भी अंतर्मुखी महात्मा हुए हैं, वह सब निर्गुण धारा के संत कहे जाते हैं। और ये धारा बिना गुरु के कामयाब नहीं होती। तो सुरत शब्द मार्ग, सुरत को शब्द से जोड़ना, सुरत शब्द मार्गी थे लाल साहब। वह इसी का सत्संग करते थे, सुनते रहते थे, और सुरत शब्द मार्ग में वो बार अभ्यस्त हो गए थे, बहुत मशहूर हो गए थे। वो आजीवन ग्रस्त में रहे, आजीवन उन्होंने शादी, अविवाहित रहे, शादी नहीं की थी। और इसी कार्य का फैलाव करते करते जो हमारे भारत में धर्म स्थल हैं, महान पुरुषों के जो जिंदा तीर्थ हैं, मुर्दा तीर्थ हैं, मुर्दा तीर्थ उनको कहते हैं जहाँ कभी कोई हस्ती रहती थी संत सदगुरु की, वो चले गए हैं तो आज उनकी जगह रह गई हैं, वहीं टेक चल रही है। जिंदा तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ वर्तमान मौजूद का गुरु होता है। तो वह घूमते रहे और घूमने के बाद अपना कबीर का पथ, गुरु नानक देव जी का पथ, रविदास जी का पथ, उसी का अनुसरण करते करते वो ईस्वी सन 1902 में ज्योति ज्योत समा गई। ये मेरा मोती रहा। अब मैं सत्संग का उद्देश्य थोड़ा सा समझाऊं आपको। जब तुम किसी पूरे गुरु से मिल जाते हो
तो पूरा गुरु तुमको अपने से बाहर परमात्मा की तलाश में नहीं दौड़ाता। और पूरा गुरु ये कहता है कि तुम अपनी आंखों से अपने परमात्मा के प्रकाश को निहारो, अपने कानों से परमात्मा की आवाज को सुनो। दूसरों की आंखों का देखा हुआ प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश तुम्हारी आंखों का देखा हुआ नहीं हो जाता। दूसरों के कानों से सुनी हुई आवाज तुम्हारे कानों की सुनी हुई आवाज नहीं हो जाती। दूसरों के जीवन के साथ तुम्हारा जीवन नहीं होता और दूसरों की मृत्यु के साथ तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती। इसलिए भगवान बुद्ध ने बड़ा स्पष्ट संकेत किया था, आप दीपो भवे, अपने दीपक आप बनो। परमात्मा कहीं मर नहीं गया है, वो तुम्हारे ही भीतर। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम्हारा शरीर परमात्मा का मंदिर है, तुम्हारे भीतर बैठा है। बिना भेदभाव किए, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, बिना भेदभाव किए सबके भीतर बैठा है वो। और यहाँ आकृति या चित्र तुमने अपने अपने मन परंपराओं के अनुकूल बना ली है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, आवाज स्वरूप है, जो प्रत्येक प्राणी के भीतर है। बस ये है कि हमारी आंखें बाहर के प्रकाशों को देखने में लगी हैं, बाहर की आवाजों को सुनने में लगी हुई हैं। हमें कोई ऐसा नहीं मिला गुरु जो आंख बाहर देख सकती है। वो अगर सूत्र मिल जाए, मुड़ना सिखा दे कोई, तो वो आंख भीतर भी देख सकती है। जो कान बाहर की आवाज सुन सकते हैं, वो कान तुम्हारे भीतर की आवाज भी सुन सकते हैं। बस ये है कि तुमने इन आंखों को भीतर मोड़ना, इन कानों को भीतर सुनने का सूत्र सीखना तुमने किसी महापुरुष से सीखा नहीं। इसी दुनिया की किताब नहीं जानते, रात दिन पढ़ते रहो। हाफिज कलंदर साहब ने एक वाक्य में कहा है कि इल्म चंदा की बेहतर ख्वानी तू चो अमलदर तो नेस्त नादानी न मोह के दानिश मदन चार पाए बरू किताबें चंद। कि रात दिन किताबों को कितना ही पढ़ो, उन वाणियों को दोहराओ जो महान पुरुष हमारे लिए लिख गए हैं। उन वाणियों के दोहराने से, जैसे दिल्ली दिल्ली कहने से तुम दिल्ली नहीं पहुंच जाते हो, दिल्ली के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। रोटी रोटी कहने से तुम्हारी भूख नहीं मिट जाती है, रोटी खानी पड़ेगी। पानी पानी कहने से तुम्हारी प्यास नहीं मिट जाती है, पानी पीना पड़ेगा। अपने भीतर मुड़ो, तुम अपने आप नहीं मुड़ सकते। इसका पूरा सूत्र, फॉर्मूला, युक्ति, विधि कोई पूरा सतगुरु बताएगा। और इसी को तो कहा है गुरु नानक देव जी ने कि पूरा सतगुरु पाइया पूरी पाई जुगत, हसंदियाँ खलंदियाँ खबंदियाँ बिचो पाई मुक्त। तो आप पसमी बाबा ने यहाँ मिला दिए हो मुझे। भाई मैं और ज़्यादा बात नहीं जानता, बस जो सतगुरुओं के मुखार बंद से सुना है और उनके वो अनुसार जीने का प्रयास कर रहा हूँ, वही बात मैं अपनी तुमसे कह रहा हूँ। तुम भी अपने भीतर आओ और अपने भीतर बैठे गुरु के प्रकाश को, गुरु की आवाज़ को प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक, थ्योरिकल नहीं, विचार से नहीं। हमने कहीं लिखा है कि विचार रात दिन दो दिशा सत्य की ओर चली, एक चिंतन द्वितीय दर्शन। विचार रात दिन बहुत चला, पहुंच न पाया एक कदम। विचार से परमात्मा को, ज्ञान से परमात्मा को तलाश मत करो, वाणियों से परमात्मा को तलाश मत करो। अपने भीतर मुड़ो, दर्शन करो,
विश्वास का विषय नहीं है परमात्मा, दर्शन का विषय है। विश्वास किया जाता है दूसरों के द्वारा, विश्वास किया और दर्शन किया जाता है स्वयं अपने द्वारा। विश्वास किया जाता है आंख बंद करके और दर्शन किया जाता है आंख खोल करके। विश्वास आधारित है दूसरे पर और दर्शन आधारित है स्वयं पर। तो विश्वास नहीं, दर्शन करो और उसे तुम बिना सतगुरु की कृपा के, बिना सतगुरु की शरण में जाए इसे नहीं कर पाओगे। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं एक दो यहाँ भजन भी गाने वाले हैं और आप लोगों के भी सुनूंगा। मुझे परिचय कराया गया था, ज्ञानी जी वगैरह आए हुए थे, तो मैं भी सुनूंगा। तो लंबी बात नहीं करूंगा, बस दो आग्रह आपसे करूंगा। एक तो ये कि तुमने बुरी संगति करके, बुरे लोगों की संगति करके अपना खाना बिगाड़ लिया है, पीना बिगाड़ लिया है, अपना आचरण बिगाड़ लिया है, अपना तुमने विचार बिगाड़ लिया है। शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, अन्यत्र जन कितने अवगुण है। तो उनको सत्संग में आए हो, आज से उन्हें विदा कर दो, तय कर लो शराब मांस आदि का सेवन नहीं करेंगे। दूसरे, तुम जिंदगी की रोजी रोटी के लिए, आज महंगाई का ज़माना है, हर आदमी रोटी कपड़े मकान के लिए रात दिन मेहनत रहता है। इस समय में से थोड़े से थोड़ा भी समय तुमको निकलता है तो थोड़ी देर भजन और ध्यान जरूर किया करो। सब छूटेगा एक दिन तुमसे। ये भजन और ध्यान ही तुम्हारा स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म लोकों की जब यात्रा करोगे तो तुम्हारा भजन और ध्यान ही तुमको दिशा होगा। तीसरी बात ये कहूँगा कि आप जीवन जी के चले जाते हो तो दुनिया को कैसी मिसाल छोड़ के जाना अपनी, जिससे आने वाले तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी संतान, तुम्हारा समाज, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा देश भी एक तुमसे, तुम्हारे जीवन से प्रेरणा ले कि अमुक आदमी बहुत अच्छा था। बस ऐसी जिंदगी जी के जाना और संत महात्माओं के उपदेश को अपने जीवन में काम लाना, अपने घरों में उनको रखना। जिन घरों से संत महात्माओं का उपदेश, गुरुओं का उपदेश विदा हो जाता है, वहाँ शैतान निवास करता है, वहाँ संस्कार विहीन हो जाते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।